कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस आज है। कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। रायपुर के राज्य भवन में आयोजन रखा गया है। पीसीसी दफ्तर में झंडा फहराएंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। किसानों के पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा को रवाना किया जाएगा। यात्रा के जरिए केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस आज है। राजधानी रायपुर के राज्य भवन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम झंडा रोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराया जाएगा। अपनी स्थापना के 136 साल पूरे होने पर आज कांग्रेस किसानों को समर्पित कर रही है ये पूरा वर्ष और किसानों के समर्थन में कांग्रेस आज अपने स्थापना दिवस के तौर पर कांग्रेस की मांगों को रखेगी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में भी कांग्रेस अपना स्थापना दिवस आज मना रही है। पीसीसी दफ्तर में झंडा वंदन करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। किसानों के पक्ष प्रदर्शन कांग्रेस आज करने जा रही है। विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर मौन धरना दिया जाएगा। कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। ट्रैक्टर से विधानसभा कांग्रेस नेता जाएंगे और वहां गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना किसानों के समर्थन में कांग्रेस करेगी। 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस का आज है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। ट्रैक्टर से विधानसभा कांग्रेस नेता पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी जो आजादी के बाद से और आजादी पहले से ही देश में एक प्रमुख पार्टी के तौर पर उभरी, लंबे वक्त तक देश की सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी, नेतृत्व कांग्रेस ने काफी संभाला देश का और आज 136 साल पूरे हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना के, जिसे मनाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस दोनों ही जगह पर लगातार कार्यक्रमों की तैयारियां हैं। पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ झंडा वंदन करेंगे, जिसके बाद विधानसभा कूच करेंगे तमाम कांग्रेसी। विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आजादी से 62 साल पहले एक अंग्रेज ने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। बड़ी दिलचस्प कहानी कांग्रेस की स्थापना की है। आजादी के बाद 73 सालों में कांग्रेस के 18 अध्यक्ष बने। ज्यादातर समय नेहरू गांधी परिवार से अध्यक्ष रहा। 38 साल नेहरू गांधी परिवार के सदस्य ने अध्यक्ष पद संभाला और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर पीसीसी चीफ झंडा रोहण करेंगे। और ट्वीट कर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट। कांग्रेस का ये कहना है कि इटली से राहुल गांधी स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 62 साल पहले आजादी के 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी और 136 साल बाद आज कांग्रेस अपनी स्थापना का जश्न मनाएगी और इस बार किसानों को ये स्थापना। रायपुर में कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। रायपुर के राजीव भवन में आयोजन किया गया। पीसीसी दफ्तर में मोहन मरकाम ने तिरंगा फहराया। किसानों के पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा को यहां से रवाना करेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। तो रायपुर से ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस और रायपुर के पीसीसी दफ्तर में मोहन मरकाम ने भवन जहां कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ध्वजारोहण कर रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें राज्य भवन से आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।
रायपुर के राज्य भवन में यह आयोजन, जहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम यहां मौजूद। एक यात्रा भी निकाली जाएगी, जहां यात्रा के जरिए किसानों को कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी और विरोध किया जाएगा। पीसीसी दफ्तर में मोहन मरकाम इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। किसानों के पक्ष में एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। 136वां स्थापना दिवस आज कांग्रेस अपना मना रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ध्वजारोहण उन्होंने किया है, तिरंगा फहराया है। किसानों के पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा को रवाना भी करेंगे। यहां से यात्रा के जरिए केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। तमाम कांग्रेसी अलग अलग जगहों में जाकर 3 कृषि सुधार कानूनों के नुकसान बताएंगे और किसानों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। रायपुर के राज्य भवन में यह आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। रायपुर के राज्य भवन में आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस का फाउंडेशन डे है। आजादी के 63 साल पहले ही कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी। भारत की आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज 135 साल की हो गई है और 136वां स्थापना दिवस मना रही है। हालांकि इस वक्त कांग्रेस अपने काफी कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आजादी के 62 साल पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885, और आज 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है। राजधानी रायपुर के राज्य भवन की ये तस्वीर है। चलते हैं आपको भोपाल, जहां कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। 136वां स्थापना दिवस। पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ पहुंचे हैं और झंडा वंदन करते उनकी ये तस्वीरें, जिसके बाद यहां से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विधानसभा कूच करेंगे। इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ, जहां उन्होंने पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराया है, जिसके बाद यहां से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा कूच करेंगे। कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा, जहां मौन धरने पर बैठेंगे तमाम कांग्रेसी। इंदिरा भवन की तस्वीरें, कांग्रेस कार्यालय मध्य प्रदेश कांग्रेस का, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया है, तिरंगा फहराया है। कांग्रेस पार्टी को 135 साल पूरे हो चुके हैं स्थापना के। 136वां स्थापना दिवस इस साल कांग्रेस पार्टी मना रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ध्वजारोहण कर सलामी दी है। किसानों के पक्ष प्रदर्शन आज कांग्रेस करने जा रही है। विधानसभा कूच करेंगे तमाम कांग्रेसी। यहां से ट्रैक्टर के जरिए विधानसभा
जाने की पूरी कोशिश होगी। इसके अलावा गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरने पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आज बैठेंगे और किसानों को ये स्थापना दिवस कांग्रेस ने समर्पित किया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक भोपाल से है, दूसरी रायपुर से। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। 136वां स्थापना दिवस। एक तरफ रायपुर के राज्य भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ध्वजारोहण किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, दिग्गजों को सलामी दी है। तो ये पहली तस्वीर भोपाल से देख रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ध्वजारोहण उन्होंने किया। इसके बाद यहां से विधानसभा कूच करेंगे। उसके बारे में कुछ कहना आवश्यक नहीं, और आज के दिन संग्राम सेनानी को याद करें, उनको याद करें जिन्होंने 20 वोट दी, आज हम आजाद करें। यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है, कांग्रेस परिवार के हर सदस्य का सबसे बड़ा कर्म है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहूँगा अपना नाम लेके मैं कांग्रेस सेविका होने के नाते सच्चाई के साथ यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस की नीति और आदर्शों के अनुसार मैं रहूंगा, अधिकारियों की अधीनता में रहूंगा, उनकी आज्ञाओं तथा कांग्रेस सेवा दल द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं का तो शपथ दिलाते हुए हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के आदर्शों और सिद्धांतों को एक बार फिर दोहराया गया है। आज 136वां स्थापना दिवस आज कांग्रेस अपना मना रही है। दो तस्वीरें, एक राजधानी रायपुर के राजीव भवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ध्वजारोहण किया। पहली तस्वीर कमलनाथ की तस्वीर है, जहां कमलनाथ पार्टी दफ्तर पहुंचे, यहां उन्होंने ध्वजारोहण किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं। और इसी मंच के जरिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जाएगा, जिसके बाद विधानसभा कूच करेंगे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता। किसानों की इस मांग को समर्थन करे, और हमने एक प्रोग्राम रखा कि आज 28 तारीख कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल ने यह संकल्प लिया कि पूरे प्रदेश के जिलों में कांग्रेस सेवा दल किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा चालू करेगा, और आज उसका शुभारंभ आपके शुभ हाथों से ध्वजारोहण किया। चलिए, और इधर भोपाल में भी कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही। पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने झंडा वंदन किया किसानों के पक्ष में। आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर मौन धरना कांग्रेसी आज देंगे। जो राष्ट्रवाद का नाम लेती है, जानते हैं ना, राष्ट्रवाद के बारे में देश को भाषण देते हैं। आप सुनते हैं ना, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनसे पूछिएगा कि उनके इतिहास में कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा है? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते। और हमारे देश की आजादी में, देश के आजादी के संघर्ष के इतिहास में अगर किसी का नाम लिखा है, कांग्रेस जन का लिखा है, हमारे कांग्रेस पार्टी का लिखा है, सेवा दल का लिखा है। और यही कारण है कि पूरा विश्व आज बड़े ताज्जुब से, मैं कहता हूं ताज्जुब से, अपने देश की ओर देखते हैं। हमारे देश की संस्कृति,
जो कांग्रेस पार्टी ने अपनाई। क्या है ये संस्कृति? हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। कोई ऐसा देश है जहां इतने धर्म है, इतनी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने रस्म है? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने देवी देवता है? केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां इतनी अनेकता है, जहां इतनी विभिन्नता है। और यही भारत आज एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति ने उसे जोड़ के रखा है, भारत की संस्कृति ने उसे जोड़ के रखा है। तो हमें गर्व है कि हम उस पार्टी, उस सेवा दल के सदस्य हैं जिन्होंने अपने देश को एक झंडे के नीचे रखा है। और आज हमारे सामने ये चुनौती है कि कौन से रास्ते में हम जाएंगे, कौन से रास्ता हम अपनाएंगे इस देश में। इतने साल आजादी के बाद एक ही रास्ता रहा, पर पिछले कुछ सालों में उस रास्ते से भटकने का प्रयास किया जा रहा है। यही आज सेवा दल का सबसे बड़ा कर्तव्य है। गांव गांव में सेवा दल जाकर सावधान करें कि कौन से रास्ते में हम चलना चाहते हैं। आज धर्म की बात हो जाएगी, कल जाति की बात हो जाएगी, परसों भाषा की बात हो जाएगी, देवी देवताओं को अलग कर दिया जाएगा। ये तो शुरुआत है, ये तो बीज बोने की बात है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा हमारे नौजवानों का है, जिनका भविष्य है। हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान हमारे देश के, हमारे प्रदेश के भविष्य हैं। यही निर्माण करेंगे और इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नौजवानों, सच्चाई समझ लो, सच्चाई पहचान लो, सच्चाई का साथ दो। आज सच्चाई के साथ देने का ही नारा इस देश में चलेगा। महात्मा गांधी का नारा कि हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, हमें न्याय चाहिए, यही नारा आज हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख है। हम देख रहे हैं दिल्ली में महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या किसान मूर्ख है? लाखों किसान जो दिल्ली में अभी, दिल्ली के बॉर्डर में अभी है, वो क्या चाह रहे हैं? वो तो न्याय चाह रहे हैं। न्याय चाह रहे हैं कि हमारे खेतों का, हमारी कृषि क्षेत्र का वो बंधुआ ना बनाए उद्योगपतियों के हाथ में डालकर। उसको बंधुआ बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है। हमारा किसान क्या चाह रहा है? हमारा किसान वही चाह रहा है जो इंदिरा गांधी जी ने सबसे ऐतिहासिक कदम उठाया था। सबसे ऐतिहासिक कदम बैंक का राष्ट्रीयकरण तो था, पर कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, वो भी ऐतिहासिक कदम था। पर सबसे बड़ा कदम जो इंदिरा गांधी जी ने उठाया था कि हमारे कृषि क्षेत्र में जब उन्होंने फूड ग्रेन नेशनलाइजेशन, हमारे कृषि उत्पाद का राष्ट्रीयकरण किया था, तब ये एमएसपी बना था, तब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना था। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। इस तरफ के बैठे हुए लोग भी नहीं समझते, उस तरफ के भी नहीं समझते। उस राष्ट्रीयकरण के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना, जो घोषित करता था समर्थन मूल्य, एमएसपी जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो घोषित करता था, सरकार घोषित करती थी। आज किसान क्या चाह रहा है? किसान चाह रहा है कि आप ही घोषित करते हैं समर्थन मूल्य, आप घोषित करते हैं, आप तय करते हैं, हमें समर्थन मूल्य दे दीजिए, इसकी गारंटी दे दीजिए। और कांग्रेस पार्टी तो वचनबद्ध है, जो भी हो दिल्ली में, जो भी कानून बने मध्य प्रदेश में, कांग्रेस वचनबद्ध है कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा झंडा मध्य प्रदेश के मंत्रालय पर लहराएगा। पर हम वचनबद्ध हैं
कि हम तो कानून लाएंगे, अपराध बनाएंगे अगर कोई किसान का गल्ला, किसान का उत्पाद सपोर्ट प्राइस से, समर्थन मूल्य से कम खरीदे। गवर्नमेंट घोषित करती है, पर घोषित तो कर देगी, देने के लिए तैयार नहीं होती। ये अंतर है। और आप मंडी को समाप्त कर रहे हैं। मंडी की जगह अंबानी या अदानी मंडी होगी, ये आप करने जा रहे हैं। ये याद रखें। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूं, याद रखें कि अपने देश का सबसे बड़ा वर्ग हमारा किसान है। और आप जानते हैं ना, अगर ये सबसे बड़ा वर्ग हमारे किसान है, तो जो किसान से टकराएगा तो किसान से मुकाबला करना कोई शक्ति नहीं है अपने देश में जो हमारे कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे कृषि परिवार से मुकाबला कर सकती है। और आज की नई पीढ़ी जो है, आज की नई पीढ़ी जो किसान है, ये धोती पजामा वाले नहीं है, ये तो जीन और टी शर्ट वाले किसान हैं। और यही हम चाहते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र में ऐसी क्रांति आए कि हमारे नौजवान भी नए टेक्निक से, नए ज्ञान से हमारे कृषि क्षेत्र में और मजबूती लाएं। और यही कृषि क्षेत्र है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनती है। मैं तो जब कैबिनेट में था दिल्ली में, झगड़ा किया करते थे। मैंने कहा था, आप कहते हैं जीडीपी बीडीपी, मैं जीडीपी नहीं समझता। मैं समझता हूं कि जिसके किराने की दुकान गांव में है, उसकी दुकान, उसका व्यापार चलता है जब किसानों के जेब में पैसा होता है। ये भोपाल का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में पैसा होता है। तो यही कृषि क्षेत्र है जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। ये हमें बात समझनी है, यही बात हमें गांव-गांव तक पहुंचानी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस परिवार ने आजादी के संघर्ष में रहे, बहुत सारे संघर्ष कांग्रेस ने किए, सेवा दल ने किए। ये अपने देश को बचाने का लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। गांव-गांव जाके, जहाँ किसान नहीं समझता, जागरूकता लाएंगे, किसानों में एक नई चेतना आएगी। और जिस दिन किसानों में ये नई चेतना आ जाए, एक नया उमंग आ जाए, नया जोश आ जाए, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये हम सब जानते हैं। तो आज आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब बधाई की पात्र हैं। आप उस परिवार से जुड़े हैं, उस परिवार से जुड़े हैं जिस परिवार का सम्मान पूरा विश्व करता है। और जो आज लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ था। मुझे याद है जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, ये तो बाद में आए। तो आज ये बात करें राष्ट्रवाद की, ये बात करें देश को बचाने की, ये बात आपको समझानी है। तो आप सबको अंत में बहुत बहुत बधाई। और मुझे खुशी है कि आज दिवस आज कांग्रेस मना रही है। रायपुर के राजीव भवन में मोहन मरकाम ने तिरंगा फहराया। भोपाल में पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने झंडा वंदन किया है और दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में भी झंडा वंदन किया गया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली, भोपाल और रायपुर। कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना के 135 साल पूरे हो चुके हैं। 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने, अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ये कांग्रेस भारतीय नेताओं के लिए, भारतीयों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बाद में संगठित रूप से बनकर उभरा और आजादी के संघर्ष में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई, जिसके बाद सत्ता संभालने के बाद भी कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। आजादी से 62 साल पहले एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की थी। बड़ी दिलचस्प कहानी कांग्रेस की स्थापना की रही। आजादी के बाद 73 सालों में कांग्रेस में 18 अध्यक्ष बने। 73 सालों में ज्यादातर समय नेहरू गांधी परिवार से अध्यक्ष रहा और अब तक 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बीच आज कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को
मंत्र दे रही है। संगठन की क्षमता बढ़ाने की पूरी कोशिश कांग्रेस इस वक्त कर रही है। आजादी की कुर्बानी, अगर इस इतिहास को देखें तो उसमें केवल कांग्रेस और सेवा दल के ही सदस्यों का नाम आप पाएंगे। आप सुनते हैं ना, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनसे पूछिएगा कि उनके इतिहास में कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा है? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते। तो कमलनाथ ने ये बात कही, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। इटली जाने को लेकर तमाम तरीके के सवाल कई तरीके से खड़े हो रहे थे। राजनीतिक गलियारे में अब तंज भी शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर तंज कसा कि कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल गांधी 9-2-11 हो गए। इधर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। कहा है कि ये स्थापना दिवस है या विसर्जन दिवस, जिस हाल में अभी है उससे तो विसर्जन लग रहा है। राहुल गांधी पर भी नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ नानी के घर इटली चले गए। तो निशाने पर है राहुल गांधी। इस वक्त 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस अपना मना रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि स्थापना दिवस इधर पार्टी मना रही है और राहुल गांधी 9-2-11 हो गए। नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ नानी के घर इटली चले गए।